इंटू क्यू इंटू 3 कूलम, सो 3 कूलम डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। चलिए आर ही मान लिया हमने, ये जो डिस्टेंस है ये आर है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, इस जगह पे अब 3 कूलम का चार्ज न रख के हमने रखा 2 कूलम का चार्ज। तो 2 कूलम का चार्ज रखते साथ देखिए यहाँ पर एनर्जी कितना हो जाएगा, U2 मान ले पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज तो यही है कैपिटल Q, इंटू 2 कूलम डिवाइडेड बाय R। सो इसे हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट में, किसी भी चार्ज का, किसी एक खास पॉइंट में किसी भी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R। R का मतलब यहां पर क्या होगा, मान ले हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस सोर्स चार्ज से जो कि है R। सो इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय R इंटू, अगर 2 कूलम का चार्ज हमने यहां पर रखा है तो 2 कूलम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहां पर 3 कूलम का चार्ज है तो हम यहां पर 3 कूलम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां ये जो टर्म है, फिर ये टर्म एक खास टर्म बन गया जो कि एसोसिएटेड हो जाएगा इस पॉइंट के साथ। सो ये पॉइंट एसोसिएशन है इसका, इस पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है ये टर्म। उस पॉइंट में 2 कूलम रखे तो इस एक्सप्रेशन के साथ आपको 2 कूलम को मल्टीप्लाई करना होगा। 3 कूलम रखे तो इस एक्सप्रेशन के साथ आपको 3 कूलम मल्टीप्लाई करना होगा, यहां 2 की जगह 3 कूलम मल्टीप्लाई करना होगा। इस स्पेशल टर्म को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। सो ये है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल जिस पॉइंट में हम ये 2 कूलम या 3 कूलम या 4 कूलम चार्ज रख रहे हैं। सो पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक पॉइंट का बिहेवियर है या एक पॉइंट का फीचर है। इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये जो टर्म है ये क्या बता रहा है हमें। मान ले हमने किसी एक जगह पे 3 कूलम चार्ज रखा था तो एनर्जी इतना हुआ था। तो ये जो टर्म है इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहेंगे ये जो एक्सप्रेशन है जो कि यहां पर भी दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। देखिए ये टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज पता करें तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे जितना चार्ज है उससे। तो ये 3 कूलम और 3 कूलम यहां कट जाएगा, बचेगा कौन, बचेगा ये वाला टर्म जिसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये है किसी पॉइंट में किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और पर यूनिट चार्ज इसका एक और मतलब भी ये है कि यहां पर अगर आप 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम नहीं बल्कि 1 कूलम का चार्ज रखते हैं या यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो फिर इसके पास जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वही तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। उसका मतलब वहां पर 1 कूलम का पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज रखे तो उसमें जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक पॉइंट में अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहे तो फिर उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वही होगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इस पॉइंट में हमें 1 कूलम पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने के लिए, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने के लिए, तो फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर था, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम 1 कूलम के चार्ज को यहां पर रखें तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे पता लगाएंगे 1 कूलम चार्ज के लिए। इसी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से वहां तक लाना होगा तो जितना वर्क डन होगा वो। तो फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट
ये डिफाइन कुछ इस तरह से किया जाता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट।